बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ज़मीन से 35,000 फुट की बुलंदी पर एक आरामदेह नशिस्त पर बैठे होते हैं और अचानक बाहर का मंज़र काली घटाओं और बिजली की चमक में बदल जाता है, तो उस वक्त आपकी हिफाजत का ज़िम्मेदार कौन होता है? जी हाँ, पायलट तो जहाज़ उड़ा रहा होता है, लेकिन ज़मीन पर बैठा एक शख्स ऐसा भी है जिसकी आंखें रेडार की स्क्रीन पर जमी होती हैं और जिसका एक एक लफ्ज़ सैकड़ों जानों की हिफाजत का ज़ामिन होता है। मैं हूं आपका रेडार कंट्रोलर और आज मैं आपको लेकर चलूँगा एविएशन की इस दुनिया में जहां सेफ्टी महज एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक जुनून है। आज की ये वीडियो उन तमाम मुसाफिरों के लिए है जो अक्सर पाकिस्तान से यूके, अमेरिका, कनाडा या यूरोप का सफ़र करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दौरान परवाज़ पायलट ऐलान करता है कि हम थोड़ी देर में ख़राब मौसम से गुज़रने वाले हैं, बराह करम अपनी सीट बेल्ट बांध लें। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है? एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर मैंने अपनी ड्यूटी को सिर्फ एक नौकरी नहीं समझा, बल्कि उसे एक फ़न और एक मिशन के तौर पर निभाया है। मेरा मकसद कभी खुद को चैम्पियन साबित करना नहीं रहा, बल्कि मेरा शौक़ ये रहा है कि मैं रडार की इन पेचीदा लहरों को इतनी बारीकी से समझूं कि शदीद तूफ़ान में भी आपका जहाज़ किसी महफूज रास्ते से निकल जाए। जब हम बैड वेदर या थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं तो एविएशन की ज़बान में उसे क्यूमुलोनिम्बस सीबी क्लाउड्स कहा जाता है। ये महज बादल नहीं होते, ये आसमान में खड़े बर्फ़ और बिजली के पहाड़ होते हैं। इन बादलों के अंदर मौजूद टर्बुलेंस इतनी शदीद हो सकती है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी तो आप अपनी नशिस्त से उछलकर जहाज़ की छत से जा टकरा सकते हैं। यही नहीं, इन बादलों में मौजूद ओले जहाज़ के ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पायलट बावजूद इसके कि जदीद तरीन वेदर रडार इस्तेमाल कर रहा हो, मौसम के ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से निकलने के लिए उसे एक तीसरी आंख की ज़रूरत होती है, और वो आंख है रडार कंट्रोलर। मुझे याद है लाहौर एयरपोर्ट पर मेरी ड्यूटी के दौरान एक C-130 जहाज़ जिसका वेदर रडार ख़राब था, इन्हीं बादलों की जद में आ गया। किसी न किसी तरह ये जहाज़ लाहौर पहुंच गया और वहां इमरजेंसी लैंडिंग कर ली। पुराने एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर के पीछे इसके पार्किंग स्टैंड पर जब जहाज़ पार्क हुआ तो इस जहाज़ का पीछे रैंप खुला और कई लोग उसमें से गिरते पड़ते बाहर आए और बाहर आकर एप्रन पर गिर गए। कई की टांगें टूटी थीं, कई के बाजू टूटे थे और वो शदीद ज़ख्मी थे। मैंने इस जहाज़ को जब नज़दीक से देखा तो वो मंज़र रूह फरसा था। जहाज़ की बॉडी पर कोई 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां ओलों ने गहरे डेंट न डाल दिए हों। इसके शीशे टूट चुके थे। मुसाफिर जब बाहर निकले तो वो खौफ से निढाल थे। ये वो लम्हात होते हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी एक छोटी सी गलती या लापरवाही क्या रुख इख्तियार कर सकती है। इसलिए मैंने घंटों रडार स्कोप के सामने बैठकर ट्रैफिक ना होने के बावजूद बादलों की मूवमेंट्स को स्टडी किया है, ताकि मैं पायलट्स को वो रास्ता बता सकूं जो उनका अपना वेदर रडार भी शायद ना देख पाए। आप में से वो लोग जो पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आते जाते हैं, अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जहाज़ को होल्ड क्यों करवा दिया या डाइवर्ट क्यों कर दिया। देखिए, एक प्रोफेशनल कंट्रोलर और पायलट के लिए आपकी जान की कीमत चंद मिनटों के फ्यूल से कहीं ज़्यादा है। जब हम देखते हैं कि रनवे पर डस्ट स्टॉर्म, गर्द का तूफ़ान है या बिजली के बादल हैं, तो हम जहाज़ को 15-20 मिनट या इससे ज़्यादा देर के लिए कहीं दूर जहां पर मौसम साफ़ हो वहीं पर होल्ड करवा देते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि तूफ़ान की शिद्दत कम हो या वो अपना रास्ता बदल ले। अगर मौसम बेहतर ना हो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP के तहत हम फ़्लाइट को करीबी महफूज एयरपोर्ट पर भेज देते हैं, जिसे डाइवर्जन कहते हैं। एक बार इस्लामाबाद में ड्यूटी के दौरान एमिरेट्स एयरलाइंस का एक 777 जहाज़ जिसमें 300 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे, शदीद तूफ़ान में घिरा हुआ था। पायलट ने वेदर डिविएशन मांगी, यानी वो अपने रास्ते से हटकर बादलों से बचना चाहता था, लेकिन एक मसला था। उसके इलाके में कुछ प्रोहिबिटेड एरियाज़, ममनुआ इलाके थे जहां जहाज़ नहीं जा सकता था। मैंने रडार पर देखा कि जहाज़ इंडियन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। ये एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल थी। अचानक मुझे इस फ़्लाइट में से एक पायलट की आवाज़ आई जो उर्दू बोल रहा था। उन्होंने मुझे राब्ता किया और कहा, भाई क्या आप हमें यहाँ से निकाल कर सेफली इस्लामाबाद की तरफ ले जा सकते हैं? उनके लहजे में फ़िक्र थी।
میں نے جواب دیا بالکل کیوں نہیں، آپ بس میری انسٹرکشنز پر عمل کریں۔ میں نے انہیں مخصوص راستوں پر جانے کی ہدایات دیں، انہیں بتایا کہ کہاں سے ٹرن لینا ہوگا اور کتنی دور تک اسی ہیڈنگ پر چلنا ہوگا۔ جب وہ جہاز بادلوں کے درمیان سے ایک محفوظ راستے سے گزرتا ہوا اسلام آباد ایئرپورٹ پر ٹچ ڈاؤن کر گیا تو وہ سکون ناقابل بیان تھا۔ لینڈنگ کے بعد اس فلائٹ کے برٹش کیپٹن نے وائرلیس پر میرا نام لے کر شکریہ ادا کیا اور میری ریڈار ویکٹرنگ سکلز کو سراہا۔ میرے لیے وہ تعریف اس لیے اہم نہیں تھی کہ میں نے کچھ بڑا کیا ہے، بلکہ اس لیے اہم تھی کہ میں نے اپنی اس سکل کے ذریعے 300 خاندانوں کی خوشیوں کو محفوظ رکھا۔ اور یہ ساری بات سنانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ جہاز کسی ایسی صورت میں پھنس چکا تھا جہاں پائلٹ بے بس ہو چکا تھا۔ کیپٹن کے پاس ہمیشہ ایک وے آؤٹ ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ اسلام آباد کی طرف آنا چاہتے تھے اور اسی تیسری آنکھ سے مدد چاہتے تھے جو میں نے انہیں ریڈار پر بیٹھ کر انفارمیشن کے طور پر فراہم کی۔ تو میرے وہ ویورز جو خاص طور پر لمبی پروازوں کے عادی ہیں، جب آپ کا جہاز خراب موسم میں ہو تو چند باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ سیٹ بیلٹ ہمیشہ باندھ کر رکھیں، ٹربولنس کسی بھی وقت آ سکتی ہے، چاہے موسم صاف ہی کیوں نہ ہو۔ میں اگلی کسی ویڈیو میں ایک انتہائی ڈیڈلی ایئر ٹربولنس جسے ہم کلیئر ایئر ٹربولنس کیٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، جو آج بھی ایویشن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ عملے کی ہدایات پر عمل کریں، پائلٹ اور کنٹرولرز مل کر آپ کے لیے بہترین فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، جدید ہوائی جہاز، ٹرینڈ پائلٹس اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میرا شوق یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوں تو آپ کو یہ اطمینان ہو کہ نیچے زمین پر کوئی ہے جو آپ کی فلائٹ کو عقاب کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ریڈار کنٹرولنگ میرے لیے صرف ایک پیشہ نہیں، میرا جنون رہا ہے۔ میں نے راتوں کو جاگ کر اس کے لیے محنت کی تاکہ آپ کی پرواز پرسکون رہے۔ اگر آپ کو ایویشن ریڈار کنٹرولر اور پروازوں کی حفاظت سے متعلق یہ معلومات پسند آئی ہوں تو میرے چینل یور فلائٹ ریڈار کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اکثر فضائی سفر کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی ان ٹیکنیکل باریکیوں سے آگاہ ہو سکیں۔ اگلی بار جب آپ کی فلائٹ میں تھوڑی سی بمپی رائڈ ہو تو مسکرائیں اور اپنی سیٹ بیلٹ کس لیں، کیونکہ ہم آپ کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہیو اے ویری سیف فلائٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔